हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नमः शिवाय। तो इस तरीके का आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, बीएड वर्सेस बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा शिक्षक भर्ती का। जी हाँ, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके लाभ की लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज के सेशन को, जहां पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो बहुत लोगों को जानकारी इस बारे में नहीं होगा कि आखिरकार किस बारे में है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बीएड वर्सेस बीटीसी इन व्हाट सेंस। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि डीएलएड होता है, ठीक है। क्या है कि जो आपका शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यदि हम बात करें, जो सहायक शिक्षक होते हैं यानी कि जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप सीटेट या सीजीटेट या जिस भी स्टेट के टेट की बात कर रहे हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है, आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ता है। बिल्कुल यही है ना। जी हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 होता है असिस्टेंट टीचर के लिए, सीटेट या सीजीटेट या इट मींस स्टेट टेट या फिर सीटेट क्लियर रहे। और यदि हम बात करें कि आप चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, यानी कि दोनों ही पात्र होते हैं ना। अब क्या हुआ है आपको पता है, अब ये हुआ है कि बीएड वाले जो है असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक के लिए या फिर सीटेट पेपर 1, इसके लिए अब वो क्या हो गए, वो अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। क्या हो गए समझिएगा इस बात को, और कहीं पे भी समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा कि क्या हुआ है। तो बीएड के लिए यदि हम देखें तो वो पेपर 1 के लिए बीएड अपात्र हो गया है ना। यानी कि पेपर 1 के लिए डीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं, इसका मतलब ये है। नाउ अब बात आती है अपने को करना क्या है। जैसे कि हम सीटेट की बात कर रहे हैं ना, तो सीटेट में यानी कि यदि अभी आप सीटेट की बात करें तो सीटेट में यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं, आपने बीएड किया हुआ है, आप पेपर 1 दे रहे हैं, तो आप मान करके चलो आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हो तो दो, अदरवाइज आप अपात्र ही हो, क्योंकि उसके लिए बीएड जो है, बीएड वाले जो है अपात्र घोषित कर दिए गए। यदि आपका बीएड है और आप पेपर 1 दे रहे हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में आपको बात ये पता होगी, जैसे कि शिक्षा है, एजुकेशन है। शिक्षा जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट इट मींस समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही इस विषय में फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल सब अपने अपने अनुसार नियम बनाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है, यानी कि कहीं पे भी यदि मतभेद आया तो केंद्र सरकार की उसमें चलती है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि अलग अलग राज्यों ने इस पर अपना फैसला, मतलब अपने यहाँ वो अध्यादेश जारी करके अपने यहाँ लागू किए थे, जिसके अंतर्गत यदि आप राजस्थान से हैं तो वहां पे ये फैसला पहले से है। पंजाब की बात करें तो वहां भी है, यानी कि बीएड वाले जो है अपात्र हैं पेपर 1 के लिए, या फिर हम बोलेंगे कि सहायक शिक्षक के लिए, ठीक है। अब बात आती है जैसे कि केवीएस हो गया है ना, केवीएस पीआरटी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है, तो उसके लिए भी हुआ क्या है, उसके लिए भी बीएड वाले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वाले अपात्र हो गए हैं अब, है ना। और इसी तरीके से आप बात करें तो अलग अलग राज्यों में भी, यदि हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की बात करें, क्योंकि रिजल्ट जो है आ गया है, फाइनल सिलेक्शन अब देना है। मेन क्या है कि अलग अलग हाई कोर्ट अपना अपना इस विषय में फैसला सुनाए हैं, लेकिन आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बीएड वालों को अपात्र घोषित किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, यानी कि हम बात करें असिस्टेंट टीचर के लिए। तो कुल मिलाकर के आप बात करो तो पेपर 1 तो आप लोग आपकी इच्छा दो तो ठीक, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वैसे पर भी अपात्र हो यदि आपने बीएड किया है तो। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए होगा ये, या तो क्या बोलते हैं, यहाँ की सरकार मानेगी इस फैसले को, या फिर वो अपना कोई सा नियम निकालेंगे। अब देखना ये है कि वो नियम क्या निकालेंगे,
लेकिन होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रोसीजर है उस पर मैं चर्चा करूंगी। प्रोसीजर ये बोलता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो जो ये रिजल्ट घोषित किया है अब उसमें देखा जाएगा जो लोग बीएड वाले हैं उनको जो है उस लिस्ट से हटाया जा सकता है, ये संभावना है, ऐसी संभावना है। अब लेकिन फैसला सरकार का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस पर हमें देखना पड़ेगा कि फाइनली, क्योंकि अभी फाइनल सिलेक्शन, अभी हर चीज हो चुका है, पोस्टिंग नहीं मिली है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जिन्होंने क्लियर किया है, पोस्टिंग नहीं हुआ और इस बारे में खबर भी है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा कि फाइनल आखिरकार पोस्टिंग कब देंगे, रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फाइनल पोस्टिंग भी दे दो। लेकिन अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित किया है प्राथमिक के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, देखना अब ये होगा कि अब ये सरकार क्या फैसला लेती है और जो बीएड वाले हैं वो क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो पात्र हो पाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में। इस पर जो भी फैसला आएगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट जरूर करूंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। अधिक जानकारी के लिए, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके और वो जान सके कि आखिरकार क्या है पूरा मुद्दा और क्यों ये जरूरी है जानना कि आखिरकार बीएड बीटीसी का क्या था ये मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है फैसला और किस तरीके से सरकार काम करती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे बहुत जल्द। आप सभी को नमः शिवाय और देखेंगे क्या आता है अगला फैसला और क्या होता है आगे की प्रक्रिया। आपको अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।